बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पर बात करेंगे। जैसे कि एटमॉस्फेयर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि एटमॉस्फेयर बेसिकली ये ज़मीन से बग़ैर किसी हद तक जो है वो फैला हुआ है, यानी जिसमें हमने ये कहा था जी कि ज़मीन से लेकर आलमोस्ट सूरज तक का जितना भी फासला है ये सारा का सारा जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो आता है। सो एटमॉस्फेयर को बेसिकली हम 4 लेयर्स के अंदर जो है वो तकसीम करते हैं, जिनमें हमारे पास ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है एंड थर्मोस्फियर है। इसको इन शॉर्ट टेबल की फॉर्म में हम यहाँ पर देख लेते हैं जी। ये हमारे पास टेबल है जी, जिसमें इन लेयर्स के टेम्परेचर और इनकी हाइट के बारे में जो है वो लिखा गया है। जैसे कि सबसे पहली लेयर हमारे पास है ट्रोपोस्फियर। सो ट्रोपोस्फियर जो हाइट अबव द सरफेस है जी, ये 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक का फासला जो है वो हमारे पास ट्रोपोस्फियर के अंदर आता है। और टेम्परेचर रेंज इसकी है जी 17 से लेकर -58 डिग्री से, यानी इसमें टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। यानी एवरेज टेम्परेचर जो है वो ये लिया जाता है कि ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री से है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे तो वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है ये -58 डिग्री से है। इसी तरह से दूसरी लेयर है जी हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है ये 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक रेंज तक जो है वो फैली हुई है, और यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है ये सबसे नीचे जो स्ट्रेटोस्फियर है इसका टेम्परेचर जो है वो -58 डिग्री सी है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वो हमारे पास आएगा 2 डिग्री सी। इसी तरह से नेक्स्ट लेयर है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर की जो हाइट है जी ये 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, और इसका टेम्परेचर जो है ये 2 डिग्री सी से -93 डिग्री सी तक जो है यानी ये डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर हमारे पास 85 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक की रेंज है, और इसमें मुसलसल टेम्परेचर जो है वो -93 से ऑनवर्ड जो है वो इंक्रीज होता है। हमारे पास ये 4 लेयर्स आपके कोर्स का हिस्सा हैं जी, और एक और लेयर होती है जी, इसको हम एक्सोस्फियर जो है वो बोलते हैं। सो टोटल 5 लेयर जो हैं वो हमारे पास एटमॉस्फेयर की जो है वो मौजूद हैं। अब इनका अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें कि ग्राफिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो इसके लिए हम छोटा सा यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है वो इसको कर लेते हैं जी, जहाँ से हमारी लेयर्स जो हैं वो हमें नज़र आए। सो हम ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सो जैसे कि हम ये जानते हैं जी कि ग्राफ के हमारे पास जो हैं वो 2 हिस्से जो हैं वो होते हैं जी। एक हमारे पास वाई एक्सिस है और दूसरा जो है वो एक्स एक्सिस। इसको थोड़ा जो है वो लेंथी करके हम ड्रा कर लेते हैं ताकि लेयर जो है वो बासानी जो है वो ड्रा हो जाए। ये हमारा जो है वो वाई एक्सिस आ गया, और ये वाला जो है वो हमारा एक्स एक्सिस जो है वो आ जाएगा। अब जो हम वाई एक्सिस पे लेंगे वो हम यहाँ से जो है वो हाइट लेंगे, यानी इस साइड पर जो है वो हमारी हाइट आ जाएगी यानी बुलंदी, और यहाँ पर जो है वो हम टेम्परेचर जो है वो लेंगे। एक्सेस के पर के हमारा टेम्परेचर जो है वो आ जाएगा। अब हाइट जो है वो मुसलसल ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर 0 है सो ऑनवर्ड जो है वो यहाँ पर जो है मैं इसको इन्हीं के टेम्परेचर बुलंदी के साथ लिख लेता हूँ जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है जी यहाँ तक 12 किलोमीटर बनती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो 50 किलोमीटर बनती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर 85 किलोमीटर बनती है, और नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो हमारे पास 120 किलोमीटर जो है वो बनती है। इसी तरह से वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर हमारे पास टेम्परेचर है। यहाँ पर अगर मैं सेंटर में कहूँ जी कि यहाँ पर हमारे पास है जी 0 डिग्री सी, सो इस साइड को टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कहूँ जी ये वाला जो है वो मेरे पास 10 डिग्री सी टेम्परेचर है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो हमारे पास 17 डिग्री सी जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से जो है वो इंक्रीज होते हुए फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है जी 30 डिग्री सी।
सो ये मैंने कुछ बीच बीच में से गैप देके जो है वो मैंने टेम्परेचर लिखे हैं। इसी तरह से इस साइड पर भी हम उसी लिहाज से जो है वो टेम्परेचर लिख लेते हैं, यानी इस साइड को जो है वो डिक्रीज होगा। सो यहाँ पर हमारे पास है जी टेम्परेचर अगर मैं कहूँ जी -2 डिग्री सी। सो नेक्स्ट यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है जी -58 डिग्री सी, और यहाँ पर हमारे पास आता है जी -93 डिग्री सी। सो ये हमने जो है वो इसके रिस्पेक्ट जो है वो कुछ टेम्परेचर जो है वो लिखे। अब हम ग्राफ जो है वो इसके मुताबिक जो है वो ड्रा करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लेयर्स के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये कहा कि पहले 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक, यानी ये वाला जो हमारे पास, इसको डॉटेड लाइन के साथ हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारे पास है जी पहला स्फीयर। ये वाला 50 किलोमीटर तक का है जी हमारे पास दूसरा स्फीयर, और इसी तरह से ये 85 किलोमीटर तक हमारे पास है जी इसका तीसरा स्फीयर, और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 120 किलोमीटर तक ये हमारे पास इसका है जी चौथा स्फीयर। अब यहाँ पर हम इनके नाम भी इसके साथ ही लिख लेते हैं। सो पहला स्फीयर है जी हमारे पास ये वाला जो है वो ट्रोपोस्फीयर है। नेक्स्ट सेकंड वाला हमारे पास है जी स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास है जी मीजोस्फीयर। सो नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोस्फीयर। सो ये टोटल हमारे पास जो है वो 4 स्फीयर जो है वो। अब जैसे कि पहले स्फीयर में कहा गया है कि टेम्परेचर हमारे पास 17 डिग्री सी से लेकर -58 डिग्री सी तक। अब यहाँ से वो कह रहे हैं जी ये वाला फर्स्ट डॉट हमारे पास आ जाएगा जी 17 डिग्री सी के ऊपर, और 12 किलोमीटर तक हमारे पास है जी, यानी इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएं तो यहाँ पर हमारे पास एक डॉट बनेगा जी जो कि -58 डिग्री सी तक है। सो इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है जी -58 से लेकर 2 डिग्री सी तक। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है जी -58 डिग्री सी, और 2 डिग्री सी जो है वो अराउंड अबाउट जो है वो यहाँ पर कहीं पर बनेगा। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी, ये वाला आ गया हमारे पास 2 डिग्री सी। सो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी 2 डिग्री सी से लेकर -93 डिग्री सी। सो 2 डिग्री सी से लेकर नेक्स्ट जो स्पॉट हमारे पास बनेगा वो यहाँ पर बनेगा जी, ये हमारे पास है जी नेक्स्ट -93 डिग्री सी, और देन जो है वो ऑनवर्ड जो है वो इंक्रीज होता है। अब इन तमाम पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जाएगा जी 17 से -58 तक, फिर -58 से 2 डिग्री सी तक, फिर 2 डिग्री सी से ये हमारे पास मूव करेगा जी, सॉरी ये लाइन थोड़ी सही करके हम लगा लेते हैं जी, यहाँ से ये हमारे पास है, फिर 2 डिग्री सी से ये हमारे पास चला गया जी -93 डिग्री सी तक, और फिर ऑनवर्ड जो है ये इंक्रीज करेगा। सो ये हमारे पास जो है वो एक छोटा सा जो है वो इसका ग्राफ बन जाएगा, जिसमें इनके टेम्परेचर के लिहाज से दिखाया गया है कि किस तरह से इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अब इसको एक और डायग्राम के साथ जो है वो हम इन डिटेल देख लेते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हम पेज को थोड़ा जो है वो अब ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है जी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको थोड़ा पिक्चर को हम बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने के अंदर जो है वो आसानी रहे। सो ये हमारे पास है जी लेयर्स। अब इन लेयर्स में जैसे कि आप पहली लेयर्स के अंदर देख रहे हैं जी, ये हमारे पास है जी ट्रोपोस्फियर, यानी फर्स्ट लेयर हमारे पास कौन सी है जी, ट्रोपोस्फियर। अब इसी स्फीयर के अंदर ये देखें जी एरोप्लेन्स भी उड़ रहे हैं, हॉट एयर बलून्स भी मौजूद हैं। सो ये सारे का सारा जो है इवन के पहाड़ों की चोटियों से बुलंद जो है ये हमारे पास जो है ये पहला स्फीयर है जी, जिसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। अब जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं जी, वैसे वैसे जो गैसेस की कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाती है। ट्रोपोस्फियर इन जमीन से जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, इन गैसेस की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती चली जाएगी। सो नेक्स्ट दूसरा हमारे पास स्फीयर है जी स्ट्रेटोस्फियर। अब इस स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ये वाली चीज जो आपको नजर आ रही है, ये वाला जो बलून नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास है जी रेडियोसॉन्ड। रेडियोसॉन्ड बेसिकली जो है वो टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमारे पास लाइक बलून्स ही हैं। सो ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी मीसोस्फियर।
मेसोस्फीयर जो है वो इसमें मेट्रोलॉजिकल रॉकेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्मोस्फीयर। सो थर्मोस्फीयर जैसे कि यहाँ पर जो है वो इस साइड पे लिखा गया जी अरोरा जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है। सो नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास है जी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर के अंदर स्पेसशिप्स मौजूद हैं, सैटेलाइट जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक्सोस्फीयर के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। सो ये एक छोटी सी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की ये हमारे पास जो है वो एक डायग्राम है जिसमें आपको क्लियर कट पता चल रहा है जी कि कौन सा स्फीयर जो है वो इसमें क्या चीज़ जो है वो मौजूद है। अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं, ये वाली जो हमारे पास लेयर मौजूद है, सो इस लेयर के अंदर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर बेसिकली जो है वो ओजोन जो है वो मौजूद होती है। सो ये वाली जो है वो ओजोन लेयर भी आप इसको कह सकते हैं। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिटेल बात की लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के मतलब, और इसके अलावा हमने ये देखा कि इसमें किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।